नमस्कार। आज हम नरेश मेहता का जीवन परिचय करेंगे। नरेश मेहता आधुनिक युग में नई कविता के एक सशक्त कवि थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता उन शीर्ष लेखकों में हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। उनकी सृजना के 3 मूल तत्व हैं: रागात्मकता, संवेदना और उदारता। मेहता जी का जन्म 15 फरवरी 1922 को मालवा के शाजापुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता बिहारी लाल शुक्ल थे। मेहता पदवी इन्हें पूर्वजों से मिली थी। नरेश जी 2.5 वर्ष के थे कि इनकी माता का निधन हो गया था, तो इनका पालन पोषण इनके चाचा पंडित शंकर लाल शुक्ल ने किया। नरेश मेहता ने इंटर की परीक्षा उज्जैन से पास की और उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद देहरादून में सेकंड लेफ्टिनेंट का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद आकाशवाणी लखनऊ में काम करना शुरू किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में ये कार्यरत रहे और 1953 में आकाशवाणी से त्यागपत्र देकर ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए। इन्होंने साहित्यकार, भारतीय श्रमिक तथा कीर्ति आदि पत्रिकाओं का संपादन किया और 22 नवंबर 2000 को मेहता जी का निधन हो गया। नरेश मेहता नई कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर कवि थे। वह बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उनका उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा आदि पर अच्छा अधिकार था। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नरेश मेहता के बारे में कहा है कि नरेश मेहता छायावादी काव्य के अत्यंत प्रतिभावान तथा बंगला सरकार से प्रभावित संवेदनशील रचनाकार के रूप में विख्यात है। परंपरा और लालित्य का लालित्यपूर्ण किंतु वैचारिक समन्वय नरेश मेहता में ही मिलता है। नरेश मेहता साहित्य में नवीनता और प्रयोग के दृढ़ पक्षपाती रहे हैं। वे एक प्रगतिशील लेखक हैं तथा उनकी रचनाओं पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। कतिपय आलोचकों ने इन पर अहंकारी और अहमवादी होने का आरोप भी लगाया है। आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ भी नरेश मेहता जी ने एक नया आयाम दिया। ये दूसरे शतक के महत्वपूर्ण कवि के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध कवि थे, जो उन्हें प्रकृति और समूची सृष्टि के प्रति प्रत्युष्ट बनाते हैं। आर्ष परंपरा और साहित्य को भी नरेश मेहता के काव्य में नई दृष्टि मिली। आर्ष का अर्थ होता है कि ऋषियों का या ऋषियों के द्वारा जो हमें परंपरा मिली हो। साथ ही प्रचलित साहित्यिक रुझानों से एक तरह की दूरी ने उनकी काव्य शैली और रचना को विशिष्टता दी। अरण्या पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता नई कविता के कवि हैं। नई कविता में इनकी पहचान दूसरा शतक के प्रकाशन पर बनी। ये न तो समय को किसी विचारधारा के कट्टर अनुयायी रहे और न ही किसी फैशन से संबंध। इनकी कविता तात्विक दृष्टि से आधुनिक है पर आधुनिकतावादी नहीं। कला पक्ष इनका है जो इनकी कविता का उत्स मानवीय प्रेम, करुणा और आनंद है। उनमें कहीं आक्रोश का स्वर नहीं है। वे अपनी कविता में विषय वस्तु का चयन और आकलन अपने मंतव्य से करते हैं। इन्होंने मिथकीय प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग सर्वथा नई दृष्टि से जीवन मूल्यों को चित्रित करने के लिए किया है। ये मूलतः कवि और उपन्यासकार हैं। समय देवता इनकी एक लंबी कविता है। डूबते मस्तूल इनका एक उल्लेखनीय और प्रथम उपन्यास। इनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तू मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर समुंदर से तात्पर्य, पिछले दिनों, नंगे पैरों, देखना एक दिन, आधुनिक कवि नरेश, चैत्य, खंड काव्य संशय की एक रात। संशय की एक रात इन्होंने राम, भगवान श्री राम के ऊपर लिखी है कि राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं तो उस समय उनके मन में क्या संशय पैदा होता है, तो उस रात का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। महाप्रस्थान में जब पांडव हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं तो उसका वर्णन है। प्रवाद पर्व में सीता के ऊपर जब उंगली उठाई गई तो उसका वर्णन इसमें किया है। उपन्यास डूबते मस्तूल का पहले ही मैंने जिक्र कर दिया। दूसरा है इसका नदी यशस्वी है। वह पथ बंधु था, बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है इसका, वह पथ बंधु था।
बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कहानी संग्रह, तथापि एक समर्पित महिला, जलसाघर, जलसाघर भी इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नाटक, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। निबंध, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्तिबोध, एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष, अज्ञेय काव्यात्मकता का दिक्काल, हम अनिकेत। यात्रा व्यर्थ, रामपलास के फूल, साधु ने चले जमात, सिया का चिनार की कल। काव्यगत विशेषताएं हैं इनकी, सनातन समस्याओं और संदर्भों का उल्लेख। श्री नरेश मेहता ने समाज में चली आ रही सनातन एवं शाश्वत समस्याओं तथा संदर्भों का उल्लेख गंभीरतापूर्वक किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में वैदिकता, वैष्णवता और पर्यावरण तथा सांस्कृतिक विचारों का बड़ा संजीदगी से वर्णन किया है। उनकी साहित्य साधना मानव विराट से साक्षात्कार की साधना जान पड़ती है। साधारण मानवता के कविवर नरेश मेहता ने अपनी रचनाओं में साधारण मानव की भावनाओं को भी स्थान दिया है। मानवीय पीड़ा की अनुभूति, पौराणिक विषयों का उद्घाटन, प्रकृति चित्रण, भाषा शैली। इनकी भाषा शैली सहज, सरल और भावानुकूल है।